जी, आज जो टॉपिक है वो है ट्रांसलेशन। कह रहा है कि जो यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए हैज़ यूनिक फीचर्स। बिफोर इट कैन बी ट्रांसलेटेड इट मस्ट बी प्रोसेस्ड एंड मॉडिफाइड। ठीक है, जो मैसेंजर आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन से, अब उसकी ट्रांसलेशन होनी है। लेकिन यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में एक डिफरेंस भी है कि यूकैरियोट्स के मैसेंजर आरएनए में ट्रांसलेशन से पहले उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं और उसके बाद फिर वो उसकी ट्रांसलेशन होती है। कह रहे कि अब वो जो मॉडिफिकेशंस हैं कि वन ऑफ द स्पेसिफिक फीचर्स इट मस्ट हैव ए पॉली ए टेल। एक तो ये कि उसके अंदर पॉली ए टेल एंड पर लगती है जो मैसेंजर आरएनए है। ठीक है, तो पॉली ए टेल जो है इसके 3 प्राइम एंड जो मैसेंजर आरएनए है उसमें ये लग जाती है एज ए प्रोसेसिंग। ठीक है, तो कह रहे कि इसके लिए एंजाइम कॉल्ड पॉली ए पॉलीमरेज अटैचेस ए स्ट्रिंग ऑफ एडेनिलिक एसिड रेजिड्यूज टू द प्रिपेयर्ड मैसेंजर आरएनए कि जो मैसेंजर आरएनए बना है उसके 3 प्राइम एंड पर पॉली ए जो है मतलब जो एडिनोसिन है वो बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिजम्स द टेल कैन कंटेन फ्रॉम 100 to 250 बेसिस। ठीक है, तो इसमें जो पोली ए टेल्स को हम कह रहे हैं उसमें 100 से 250 बेसिस हो सकती हैं। वो डिफरेंट स्पीशीज में इत्तेदाद जो है वो वेरिएबल है। द रीडेबल पोर्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए कंसिस्ट ऑफ कोडान्स फॉर इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स शो हेयर विद कलर। कह रहे हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ शेड में नज़र आ रहे हैं, कहीं पे डार्क ब्लैक है, लाइट है, वाइट है। तो कह रहे हैं कि ये जो मुख्तलिफ दीज आर कॉल्ड कोडान्स। ठीक है, जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर, और ये एक कोडान जो है वो एक मैसेंजर आरएनए के लिए होते हैं। कह रहा है कि जो मैसेंजर आरएनए है जिसकी ट्रांसलेशन होनी है, ठीक है, इज कंपोज्ड ऑफ ट्रिपलेट बेस सीक्वेंसेस दैट कोरस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स। ठीक है, जो कोडान है उसमें 3 जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है, ट्रिपलेट जो है उसको कोडान कहते हैं। कह रहे हैं कि ये जो कोडान है, ठीक है, ये स्पेसिफिक हैं डिफरेंट अमाइनो एसिड के लिए। ठीक है, तो हर जो कोडान है वो एक अमाइनो एसिड लगाएगा, एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड नहीं वो कर सकता। उसके बाद प्रोसेसिंग में जो है वो एक तो पॉली ए टेल लग गई, दूसरा एक कैप इज़ आल्सो एडिड टू द मैसेंजर आरएनए। दिस कैप इज़ नेसेसरी फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जो 5 प्राइम एंड है मैसेंजर आरएनए का उसके ऊपर एक कैप जो है वो लगा दी जाती है। क्या जो कैप है ये उसको जब ज़ाहिर मैसेंजर आरएनए जो बनता है, मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन है वो आपको पता है कि वो न्यूक्लियस के अंदर होती है और ट्रांसलेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में होती है। तो मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में जाना है, तो उस दौरान ज़ाहिर साइटोप्लाज्म के अपने एंजाइम मौजूद है साइटोप्लाज्म में, तो देर इज़ चांस कि जो मैसेंजर आरएनए है वो एंजाइम्स इसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए जब मैसेंजर आरएनए ने जाना है तो उसको प्रोटेक्ट करना है उन एंजाइम से ताकि उसको डिग्रेड ना कर सकें। तो इसलिए इसके ऊपर जो कैप है, आमतौर पे जो मिथाइलेटेड ग्वेनोसिन जो है वो एज ए कैप जो है इसके ऊपर ऐड की जाती है। अब बात करते हैं कि जो ट्रांसलेशन है, ठीक है, उसका पहला स्टेप है इनिशिएशन। कह रहा कि टू बिगिन इनिशिएशन द स्मॉल सब यूनिट ऑफ ए राइबोसोम अटैचेस टू द मैसेंजर आरएनए। कह रहा है कि जो इनिशिएशन है उसको स्टार्ट करने के लिए पहले आपको पता है कि जो राइबोसोम है उसके 2 सब यूनिट होते हैं, एक स्मॉल सब यूनिट और दूसरा लार्ज सब यूनिट। तो क्या जो ट्रांसलेशन जब स्टार्ट होनी होती है तो जो स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम का वो मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो जाता है। द एरिया वेयर इट फर्स्ट अटैचेस is an untranslated section of messenger RNA located near the cap। तो क्या जो स्मॉल सब यूनिट है वो जहाँ पे अटैच होता है सबसे पहले, ठीक है, मैसेंजर आरएनए के उस पोर्शन पर अटैच होता है जिसने ट्रांसलेशन जिसकी नहीं होनी, ठीक है, उसको अनट्रांसलेटेड सेक्शन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन उसके बाद वाले पोर्शन में स्टार्ट होनी है। ठीक है, तो पहला
कैप के साथ जो थोड़ा सा पोर्शन होता है मैसेंजर आरएनए का, उसकी ट्रांसलेशन नहीं होनी होती, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो है वो जो 5 प्राइम पे कैप है उसके पास आके स्मॉल सब यूनिट अटैच होते हैं, ठीक है, एंड माइग्रेट्स अप द अनट्रांसलेटेड लीडर बिटवीन द कैप एंड द इनिशिएशन साइट, ठीक है। तो जहाँ पे ट्रांसलेशन स्टार्ट होनी है उसको इनिशिएशन साइट कहा। तो कैप और इनिशिएशन साइट के दरमियान अनट्रांसलेटेड रीजन होता है, तो स्मॉल सब यूनिट पहले वहाँ पे आके अटैच होते हैं, ठीक है। द इनिशिएशन साइट इज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली द फर्स्ट AUG कोडान इट एनकाउंटर। कह रहा है कि एक्सक्लूसिवली का मतलब है कि ऑलमोस्ट हर जानदार में, ऑलमोस्ट हर प्रोटीन की जो इनिशिएशन साइट है वो AUG कोडान पे स्टार्ट होती है, ठीक है। और AUG जो है ये मिथ्योनिन अमीनो एसिड को लगाते हैं। तो इसका मतलब है कि तकरीबन हर जो प्रोटीन है और हर जानदार के अंदर तकरीबन वो मिथ्योनिन से स्टार्ट होती है। तो पहला अमीनो एसिड प्रोटीन में मिथ्योनिन होता है, ठीक है। तो AUG जो है वो कोडान पहला है। तो ऑलमोस्ट तमाम जानदारों में और तमाम प्रोटीन्स के अंदर AUG जो वो पहला कोडान है। उसके बाद वो कह रहा है कि द स्मॉल सब यूनिट देन मूव्स along the messenger RNA until it reaches the first readable codon. This codon always codes for the amino acid methionine, ठीक है। जो AUG है वो मिथ्योनिन लगाते हैं, ठीक है। तो अनरीडेबल या अनट्रांसलेटेड जो रीजन था, ठीक है, तो वहाँ से फिर राइबोसोम मूव करके कहाँ जाते हैं, ट्रांसलेटेड या रीडेबल कोडान तक, ठीक है। तो रीडेबल कोडान में जो पहला कोडान है वो AUG है, जिसने मिथ्योनिन जो है वो लगाना है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि द ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स आर द नेक्स्ट टू एंटर, ठीक है। पहले स्मॉलर सब यूनिट लगा, अब मैसेंजर आरएनए के साथ अब ट्रांसफर आरएनए आएगा। दीज चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ आरएनए ब्रिंग द अमीनो एसिड्स टू द राइबोसोम, ठीक है। ये जो चार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए है, ठीक है ना, जो ट्रांसफर आरएनए है ये चार्ज पार्टिकल, क्योंकि ये हर वक्त जो है वो एक्टिव नहीं होते, ट्रांसफर आरएनए चार्ज होते हैं रिएक्शन के थ्रू। एंजाइम जो है इनको चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। तो जब ये चार्ज हो जाते हैं तो ये अमीनो एसिड लेकर आते हैं, ठीक है। जब ये अनचार्ज होते हैं तो अमीनो एसिड इनके साथ अटैच नहीं हो सकता। जब अमीनो एसिड के साथ अटैच होता है एंजाइमेटिकली तो ये चार्ज ट्रांसफर आरएनए बन जाते हैं। अब ये जो है राइबोसोम में आएंगे, ठीक है। तो कह रहे कि जो है इसमें जो रिएक्शन जो है, ठीक है, वो अमीनो एसाइल मुख्तलिफ एंजाइम्स हैं, ठीक है, अमीनो एसाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। तो मुख्तलिफ टाइप के होते हैं, तो वो इनके साथ अमीनो एसिड जो है वो ऐड कर देते हैं, जो एक्टिवेटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफर आरएनए इज कंपोज्ड ऑफ कह रहे कि इसके ऊपर क्या है कि स्ट्रिंग ऑफ बेसिस एज इन द मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो इसमें भी मुख्तलिफ जो है वो ट्रांसफ़र आरएनए भी जो है वो बेसिस पर मुश्तमिल है, इसमें भी न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो कह रहे कि सबसे पहले तो इसके साथ एक अमीनो एसिड ने अटैच होने, ठीक है ना, एक अमीनो एसिड ने, और उसको अटैच करवाते हैं अमीनो एसाइल आरएनए सिंथेटेज या ट्रांसफरेज एंजाइम, ठीक है। और देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स जो कि स्पेसिफिक हैं फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि ईच ट्रांसफर आरएनए हैज़ ए ट्रिपलेट कोडिंग सीक्वेंस दैट कोरिस्पॉन्ड्स विद द अमीनो एसिड इट कैरीज अलोंग, ठीक है। हर जो ट्रांसफर आरएनए है इसमें भी 3 जो न्यूक्लियोटाइड का एक कोड मौजूद होता है, ठीक है, जिसको एंटी कोडान कहते हैं। क्या जो ट्रांसफर आरएनए का जो ट्रिपलेट कोड है उसको एंटी कोडान कहते हैं, ठीक है। तो एंटी कोडान जो है ये हमेशा कंप्लीमेंट्री होता है मैसेंजर आरएनए के कोडान से, ठीक है। मतलब इसके ऊपर जो सीक्वेंस है वो मैसेंजर आरएनए पे जो सीक्वेंस उसके एग्जैक्टली अपोजिट होगी, एंटी पैरेलल उसको कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि जो एंटी कोडान है ये मैसेंजर आरएनए पर जो कोडान है उसको रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है, और अपने जो कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगी और वहाँ जाके अपना अमीनो एसिड को
रिलीज कर देगा और वहाँ पे उसको अटैच करवा देगा। कह रहे ट्रिपलेट सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफर आरएनए इज कंप्लीमेंट्री टू द ट्रिपलेट कोडॉन सीक्वेंस इन द मैसेंजर आरएनए। ठीक है, वो उसके एंटी पैरेलल है। जब जैसे कहते हैं कि ऊपर वाली जो सीक्वेंस है UAC ये एंटी कोडॉन है, ठीक है ना, ये ट्रांसफर आरएनए के ऊपर है, और नीचे AUG ये कोडॉन मैसेंजर आरएनए के ऊपर सीक्वेंस है। तो दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं। ठीक है, U के सामने A है, A के सामने U, C के सामने G। ठीक है, तो कह रहे कि जो दोनों जो हैं आपस में वीक एसोसिएशन बनाते हैं। ठीक है, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, वीक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ताकि वो आपस में एक्सचेंज कर सकें। ठीक है, तो कह रहे कि वन कोडॉन में आल्सो बॉन्ड विद मल्टीपल ट्रांसफर आरएनए एंटी कोडॉन्स। ठीक है, कि एक जो कोडॉन है वो एक से ज़्यादा, ठीक है, जो ट्रांसफर आरएनए के एंटी कोडॉन के साथ बाइंड हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि एक जो अमाइनो एसिड है उसको डिफरेंट जो है वो कोडॉन जो है वो आके अटैच करवा सकते हैं। ईच ट्रिपलेट कोडॉन सीक्वेंस इन द मैसेंजर आरएनए एंड द ट्रांसफर आरएनए corresponds to a specific amino acids। ठीक है, इसका आपको पता है कि हर जो एक 3 बेसिक सीक्वेंस है मैसेंजर आरएनए पे और उसके अपोजिट ट्रांसफर आरएनए के ऊपर, वो एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए होती है। ठीक है, जैसे ये एक अमाइनो एसिड है MET, देखो ये मिथ्योनिन है जो पहला आमतौर पे अमाइनो एसिड होता है। इन यूकैरियोट्स द फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए टू bond at the polypeptide site always carries the amino acid methionine। ठीक है, जो पहला हमेशा यूकैरियोट्स के अंदर मिथ्योनिन होते हैं। After the first transfer RNA moves into place, the large subunit of the ribosome attaches to the small subunit। क्या जब फर्स्ट ट्रांसफर RNA अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद लार्ज सब यूनिट जो है राइबोसोम का वो आके स्मॉल सब यूनिट के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि मैसेंजर आरएनए के साथ पहले आके लगेगा स्मॉल सब यूनिट, उसके बाद आके लगेगा ट्रांसफर आरएनए और फिर लार्ज सब यूनिट आके अटैच होगा। ठीक है, तो कह रहे कि अब जो है जब ये लार्ज सब यूनिट अटैच हो जाता है, अब ये सारी जो मशीनरी है जिसने ट्रांसलेशन करनी है वो अब कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब जो प्रोटीन सिंथेसिस है, ठीक है, वो स्टार्ट होगी। द कंप्लीट राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 साइट्स। एक जो राइबोसोम है, कंप्लीट राइबोसोम से मुराद है कि उसमें स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट दोनों अटैच होगी। तो क्या इसकी 2 साइट्स हैं, एक को बोलते हैं पेप्टाइडाइल साइट, आमतौर पर उसको P साइट भी कह देते हैं, और दूसरी अमाइनो असाइल साइट जिसको A साइट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट साइड पे है ये P साइट है, पेप्टाइडाइल साइट है। ठीक है, इसमें जो पेप्टाइडाइल साइट है ऑफ द राइबोसोम कोरेस्पॉन्ड्स टू ए स्पेसिफिक कोडॉन ऑन द मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड। ठीक है, मैसेंजर आरएनए पे जो कोडॉन है, ठीक है ना, स्पेसिफिक कोडॉन, ठीक है, उसको ये एक्सपोज करती है। यहाँ पे जो A साइट है माइनोसाइल साइट इज फील्ड लास्ट, इट आल्सो करस्पॉन्ड्स टू स्पेसिफिक कोडॉन। तो बाद में ये फील्ड होगी, पहले जो ट्रांसफर ने अटैच होगा वो P साइड पे अटैच होगा, फिर जो सेकंड वन आएगा वो यहाँ पे A साइड पे आके अटैच होगा। अब सेकंड जो स्टेप है वो है इलांगेशन। इलांगेशन में क्या होता है कि आफ्टर द फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए हैज अटैच्ड टू द P साइट, a second transfer RNA enters the complete ribosome and attaches to its complementary messenger RNA codon in the amino acyl site A साइट पे। ठीक है, जब पहला आके अटैच हो गया P पे, ठीक है, तो सेकंड जो है वो भी मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो स्पेसिफिक कोडॉन है, ठीक है, उसके साथ आके ट्रांसफर आरएनए अटैच होगा किस जगह पे A साइट पर। ठीक है, when both sides of the ribosomes are filled, elongation of the पेप्टाइड चेन इज रेडी टू बिगिन। जब दोनों अटैच हो जाएंगे अब इलांगेशन का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट होगा। विद द 2 ट्रांसफर आरएनए इन प्लेस, द अमाइनो एसिड फ्रॉम द पेप्टाइडाइल ट्रांसफर आरएनए मूव्स एंड अटैचेस
टू द ट्रांसफर आरएनए इन द अमाइनो असाइल साइट। क्या जब दोनों ट्रांसफर आरएनए अपनी जगह पे लग जाएंगे, ठीक है, उसके बाद जो अमाइनो एसिड है जो पी साइड पे ट्रांसफर आरएनए है, ठीक है, उसका जो अमाइनो एसिड है वो मूव करेगा और जाके अटैच हो जाएगा ए साइड पे जो ट्रांसफ़र आरएनए है। मतलब जो पहले वाला था ट्रांसफ़र आरएनए, उसका अमाइनो एसिड उतर कर बाद में आने वाले ट्रांसफ़र आरएनए के साथ जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। विद टू ट्रांसफ़र आरएनए बाउंड टू द राइबोसोम द टू अमाइनो एसिड्स बिगिन टू रिएक्ट। द मिथ्योनिन is then transferred from the peptidyl transfer RNA to the amino acid on the amino acyl site, ठीक है। तो जो P साइड से मतलब जो मिथ्योनिन है वो उतर कर A साइड पे मौजूद जो अमाइनो एसिड है उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। कह रहा कि नेक्स्ट कह रहा है कि नो लॉन्गर बेरिंग ए अमाइनो एसिड द ट्रांसफर आरएनए फ्रॉम पी साइट लीव्स द राइबोसोम, ठीक है। जो पहले आगे अटैच हुआ था उसका अमाइनो एसिड उतर के सेकंड वन को चला गया, तो अब उसके साथ कोई भी अमाइनो एसिड नहीं है जो पी साइड पे था, तो वो अब वहाँ से उतर कर जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो माइनस इट्स एक्टिवेटेड मिथ्योनिन, जब मिथ्योनिन ज़रा उतर गया तो जब ये एक्टिवेटेड नहीं रहा, अमाइनो एसिड जब उतर गया तो ट्रांसफर आरएनए अब एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं रहा, ठीक है। द ट्रांसफर आरएनए मूव्स टू एन एग्जिट साइट, ठीक है, इन द राइबोसोम एंड इज डिस्चार्ज्ड सून आफ्टर, ठीक है। तो अब ये जो साइट थी जो पहले पी साइट कहला रही थी, ठीक है, अब इसको हम एग्जिट साइट कहेंगे, ठीक है। और अब चूंकि ये चार्ज नहीं रहा तो अब ये यहाँ से अलग हो जाएगा। द राइबोसोम देन मूव्स अलोंग द स्ट्रैंड ऑफ मैसेंजर आरएनए and the former amino acyl site becomes the new peptidyl site. A new transfer RNA based upon the triplet coding sequence of the messenger RNA fills the new amino acyl site. कह रहा है कि जो जब पहला ट्रांसफर RNA उतर गया तो जो पूरा राइबोसोम है ये आगे मूव करेगा मैसेंजर RNA के ऊपर। उससे क्या होगा कि 3 न्यूक्लियोटाइड की नई सीक्वेंस जो है वो एक्सपोज हो जाएगी, ठीक है। तो जो पहले ए साइड पे था ट्रांसफर आरएनए अब वो पी साइड कहलाएगी वो वाली, ठीक है, उसको पेप्टाइडाइल साइड कहलाएगी। और जो एक नई साइड जो एक्सपोज होगी वहाँ उसको अब ए साइड कहेंगे, अमाइनो एसिड साइड। तो वहाँ पे अब एक कोई नया ट्रांसफर आरएनए आके वहाँ पे उस सीक्वेंस के ऊपर आके अटैच होगा, ठीक है। Again, the growing peptide chain of amino acids is transferred from the peptidyl transfer RNA to the amino acid of the transfer RNA in the amino acyl site, ठीक है। और अगेन ये रिपीट होता रहेगा कि जो पी साइड से जो अमाइनो एसिड हैं वो उतर के ए साइड वाले ट्रांसफर आरएनए को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो अब 2 थे चूँकि पी साइड वाले के पास, एक पहले से उसने दिया हुआ था मिथ्योनिन, एक उसका अपना था, 2 थे। अब वो दोनों तार के नए वाले को ट्रांसफ़र कर देगा, नए के पास अब 3 हो जाएंगे अमाइनो एसिड, ठीक है। और जो पी साइड पे था वो अब एग्जिट साइड बन जाएगी और जहाँ से वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और अगेन उसी तरह ये रिपीट होगा प्रोसीजर कि जो पी साइड थी वो जो ए साइड थी वो पी साइड बन जाएगी और नई ए साइड एक्सपोज होगी। ये जो ट्रांसफ़र होते हैं अमाइनो एसिड एक ट्रांसफ़र आरएनए से दूसरे ट्रांसफ़र आरएनए को, ठीक है, इस तो जो रिएक्शन है एंजाइम जो इसको करवाता है वो है पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। एंजाइम जो है ये ट्रांसफ़र करवाता है अमाइनो एसिड को कहाँ से, ट्रांसफ़र आरएनए ऑफ पी साइट टू दी ट्रांसफ़र आरएनए ऑफ ए साइट, ठीक है। पी साइट पे जो ट्रांसफ़र आरएनए है वहाँ से वो ट्रांसफ़र करवा देता है अमाइनो एसिड को ए साइड पे जो ट्रांसफ़र आरएनए मौजूद होता है। The ribosome moves along the messenger RNA again and another charged transfer RNA fills the amino acid at amino acyl A site, ठीक है। तो कह रहा है कि जो वो आगे मूव करेगा अगेन उसी तरह एक नया चार्ज ट्रांसफर आरएनए आएगा। चार्ज से मुराद आपको समझ आ गई हुई है कि जिसके साथ अमाइनो एसिड अटैच हो, ठीक है, वो आगे फिर से उस नई ए साइड पे अटैच हो जाएगा। फिर से पी साइड पे जो अमाइनो एसिड अब 3-4 अमाइनो एसिड हैं वो तीनों चारों अमाइनो एसिड उतर के
ए साइट वाले के ऊपर अटैच हो जाएंगी, ठीक है। और रिएक्शन वही उसी तरह जो पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जो है वो ये अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र करता है। इसी तरह ये प्रोसीजर जो है वो बार बार रिपीट होता रहेगा। The growing peptide chain is again transferred from the peptidyl transfer RNA to the amino acid attached to the transfer RNA in the amino acyl site, ठीक है। वही बात कि वो अगेन ये स्टेप फिर रिपीट होगा, फिर पी साइट से उतर के ए साइट वाले ट्रांसफर RNA को वो ट्रांसफ़र होंगे। This process of peptide synthesis continues as the ribosomes move along the messenger RNA and the future protein grows longer, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो राइबोसोम है वो मैसेंजर आरएनए के ऊपर आगे मूव करता जाएगा, ठीक है। अमीनो एसिड्स की तादाद में इजाफा होगा चेन में, ठीक है ना। तो जो नई पॉलीपेप्टाइड है, प्रोटीन है, वो बनती जा रही है, ठीक है। कह रहे कि जो स्मॉल प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, उनमें 100 to 200 अमीनो एसिड्स मतलब उनकी लेंथ होती है और उनको बनने में 1 मिनट या उससे कम टाइम लगता है, ठीक है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसमें कितना ये तेज़ी से काम हो रहा होता है, ठीक है। तो स्मॉल साइज़ की प्रोटीन्स हैं वो 100 to 200 अमीनो एसिड्स पर मुश्तमिल होती हैं और वो तकरीबन 5 मिनट से भी कम टाइम में बन जाती हैं, ठीक है, ट्रांसलेशन का जो टाइम है। हाँ, कुछ प्रोटीन जो है वो लार्जर भी होती हैं, उनमें अमीनो एसिड जो है वो थाउजेंड्स में भी हो सकते हैं। अब जो लास्ट इसका स्टेप है वो है टर्मिनेशन। कह रहा है कि नो ट्रांसफर आरएनए एग्जिट्स दैट रिकॉग्नाइजेस द ट्रिपलेट सीक्वेंस इन मैसेंजर आरएनए नाउन एज ए स्टॉप कोडॉन, ठीक है। मतलब वो सीक्वेंस स्टॉप कोडॉन उसको कहते हैं कि जहाँ पे जिसके ऊपर कोई भी ट्रांसफर आरएनए उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। मतलब ऐसी सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए के ऊपर जिसके कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस किसी भी ट्रांसफर आरएनए के ऊपर नहीं होती, तो इस वजह से कोई भी ट्रांसफर आरएनए उस जो स्टॉप कोडॉन है उसके साथ आके अटैच नहीं हो सकता। इंस्टेड ए रिलीजर फैक्टर एंटर्स द राइबोसोम। तो ट्रांसफर आरएनए की जगह पे एक रिलीज फैक्टर, एक और कोई प्रोटीन एंजाइम आके वहाँ अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो उस साइड पे कोई भी ट्रांसफ़र आरएनए आके अटैच नहीं हो सकता, बल्कि उसकी जगह पे जो रिलीजर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिलीज और टर्मिनेशन फैक्टर्स, ठीक है, दैट इंटरेक्ट विद द स्टॉप कोडॉन। तो स्टॉप कोडॉन के साथ 2 टाइप्स की जो रिलीज या टर्मिनेशन के प्रोसीजर हैं, ठीक है, 2 तरीके से हो सकती है। द रिलीज फैक्टर इंटरफियर्स with peptide elongation and the ribosome moves no further, ठीक है। तो एक तो ये हो सकता है जो रिलीज फैक्टर है वो पेप्टाइड की जो इलांगेशन है, मतलब जो प्रोटीन बन रही थी, ठीक है, उसको इंटरफेयर करे, और जब उसको वो इंटरफेयर करेगा तो राइबोसोम जो है वो मैसेंजर आरएनए के ऊपर आगे मूव नहीं कर देंगे, ठीक है। तो जो रिलीज फैक्टर रिकॉग्नाइजेस द स्टॉप कोडॉन एंड कह रहा कि उसके साथ वो क्या करेगा, बाइंड कर देगा, ठीक है, जो रिलीज फैक्टर है, ठीक है। तो जब वो उसके साथ आके बाइंड कर देगा तो जो पेप्टाइड सिंथेसिस है, ठीक है, वो इंटरप्ट होगी, ठीक है, और वो जो है वो इंटरफेयर करेगा और वो स्टॉप हो जाएगी। ये उसने बताया कि UAG इज़ वन ऑफ द 3 स्टॉप कोडॉन, ठीक है। तो एक ये यहाँ पर दिखाया हुआ है, जब मैसेंजर आरएनए के ऊपर UAG की सीक्वेंस आई है, दिस इज द स्टॉप कोडॉन, तो उसके साथ आके कोई भी ट्रांसफ़र आरएनए इसके साथ बाइंड नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर इसके कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस नहीं है, यहाँ पे ये रिलीज फैक्टर आगे अटैच हुए। द पेप्टाइड चेन इज रिलीज फ्रॉम द ट्रांसफ़र आरएनए एंड लीव द राइबोसोम, ठीक है। तो जब ज़ाहिर है नेक्स्ट ट्रांसफ़र आरएनए नहीं आया तो जो पी साइड पे ट्रांसफ़र आरएनए था उसके ऊपर जितनी भी प्रोटीन बन चुकी हुई है, ठीक है ना, वो वहाँ से टूट के अलग हो जाएगी, ठीक है। और वो फिर जो है वो ट्रांसलेशन की टर्मिनेशन को बोलते हैं कि वो वहाँ से अलग हो जाती है। कह रहा कि विद द पेप्टाइड चेन गॉन द राइबोसोम्स डिसोसिएट्स इनटू इट्स इंडिविजुअल लार्ज एंड स्मॉल सबनेट्स। जब प्रोटीन
की चेन अलग हो जाती है, जो नई प्रोटीन बनी है, ठीक है, उसके बाद स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट जो हैं वो दोनों भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, डिसोसिएट, मुंतशिर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि जो रिलीज फैक्टर आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग द डिसोसिएशन ऑफ द राइबोसोमल सब यूनिट्स। तो जो रिलीज फैक्टर का दूसरा काम ये है कि वो स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट का जो आपस में जो बॉन्ड है, आपस का जो अटैचमेंट है, उसको वो रिलीज करवा देते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा टर्मिनल ट्रांसफर आरएनए को भी रिलीज करवाते हैं और मैसेंजर आरएनए को भी, ठीक है। मतलब जो कॉम्प्लेक्स बना होता है राइबोसोम्स का, मैसेंजर आरएनए का, ट्रांसफर आरएनए का, उन सब को वो रिलीज करवा देते हैं, ठीक है। कह रहे कि दिस फ्रीज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए न्यू साइकिल ऑफ प्रोटीन सेंसिस, ठीक है। तो कह रहा है कि जो इसके नतीजे में जो प्रोटीन सेंसिस की जो नया साइकिल ज़ाहिर है, फिर ये कोई नया मैसेंजर आरएनए पीछे से बन के आएगा, दोबारा से प्रोटीन सेंसिस जो है वो स्टार्ट करने के लिए अलग हो जाते हैं, फिर दोबारा ये रीयूज़ हो जाते हैं, ट्रांसफर आरएनए भी और राइबोसोम्स भी। Protein synthesis is now complete. The peptide chain is ready to act as a protein or be combined with other chains to form larger polypeptide proteins, ठीक है। तो जो प्रोटीन बनी है या तो वो फौरी तौर पे एज ए प्रोटीन काम करना शुरू कर देती है, डिपेंड करता है कि वो कौन सी प्रोटीन है, या फिर वो डिफरेंट दूसरी जो प्रोटीन्स बनी है उनसे कंबाइन होकर एक पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन बनती है, ठीक है, डिपेंड करते हैं। फिर बात का इनकी प्रोसेसिंग भी होनी होती है, तो वो बात एक अलग टॉपिक है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इनमें से कुछ जो प्रोटीन्स हैं इनको ज़ाहिर है फिर हमने पहले पढ़ा भी हुआ है कि इन प्रोटीन्स की भी फोल्डिंग होनी होती है, ठीक है, चेफ्रॉन्स के ऊपर वो फोल्डिंग प्रॉपर होती है, उसके बाद फिर इनकी प्रोसेसिंग भी बात होती है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐड करने होते हैं, कुछ रिमूव करने होते हैं, वो डिपेंड करता है कि उस प्रोटीन का क्या फंक्शन है उस सेल के अंदर, उस बॉडी के अंदर। जी ये आज का हमारा टॉपिक था, तो कोई किसी का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।